अगर तुम जैनू से शादी नहीं करना चाहती तो ना करो, लेकिन ये नंबर चेंज करने वाली हरकत बहुत गलत है। अभी अपने फोन में वो सिम दोबारा लगाओ। लेकिन एक शर्त पर, मैं उससे नहीं मिलूंगी। सबा से आपका क्या ताल्लुक है? I mean, कोई रिश्ता? अरे सबा तो मेरी बड़ी है, बल्कि 3 साल हम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े हैं। प्लीज आप सबा को मेरे बारे में बता दीजिए। तो नानो तुम्हें उससे मिलने का बोल रही हैं? हाँ, और उन्होंने मुझे उसका नंबर भी भेज दिया है। तो बात होगी तुम्हारी उससे? नहीं, कॉल की थी मैंने उसको, लेकिन उसने रिसीव ही नहीं की। अगर तुम्हें सबा पसंद आ गई तो हम फौरन तुम्हारी शादी कर देंगे। अगर वो मुझे समझ ना आई तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा दावा? एक बार मिल तो लो बेटा, फिर तुम्हें खुद यकीन आ जाएगा दादी की बात पर। आप अपने घर का एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं कल 8 बजे तक आ जाऊंगा। मेरे घर? आप मेरे घर भी आ सकती हैं। नहीं नहीं, आप मेरे घर ही आ जाए, मैं आपको लोकेशन सेंड कर देती हूँ। शुक्रिया, कल मुलाकात होती है। मुझे इससे शादी नहीं करनी और ना मैं इससे मिलना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग पर क्यों छाया हुआ है। मैं ना चाहते हुए भी इसी के बारे में सोचने लगी हूँ। क्यों यार, क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ? मैं अपना नंबर ही बदल लेती हूँ, लेकिन नानो को मैं सख्ती से मना कर दूंगी कि अब इसे मेरा नंबर नहीं देना। आज का क्या स्केड्यूल है? सर 10 बजे मार्केटिंग टीम हमारे तमाम प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन पेश करेगी। और सर 11:30 पर रियासत चैनल के मार्केटिंग हेड बिलाल साहब से मीटिंग है। ये मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? और मार्केटिंग हेड नदीम को किस लिए रखा है? जी सर, नदीम साहब की ख्वाहिश पर ये मीटिंग रखी है। और बिलाल साहब अपने टीवी चैनल के लिए एक बड़ा गेम शो प्लान कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारी कंपनी के साथ डील करना चाहते हैं। नहीं नहीं, नदीम को कहें ये सब खुद देखे। ठीक है सर। और सर 3 बजे नास डिस्ट्रीब्यूटर्स के सीईओ से मीटिंग है। ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर। जी, कैसे हैं मिस सबा आप? जी मैं ठीक हूँ। भाई कमाल की बात है, इतना टाइम हो गया मेरे पास आपका नंबर ही नहीं है। असल में बॉस ने जरूरी बात आपसे करनी थी, तो उन्होंने आपका नंबर मांगा, लेकिन मेरे पास था नहीं। बहुत शर्मिंदगी हुई। आप अभी नोट कर लीजिए। जी जी। 03। हेलो। जी सर। ओके सर, आपको बॉस बुला रहे हैं। ओके, मैं वापसी आके आपका नंबर लेता हूँ। आप अभी नोट कर लें। कितना टाइम लगेगा? ये बात भी ठीक है। जी बताइए। मुबारक हो भाई, आज जैनू सबा के घर जा रहा है उससे मिलने के लिए। रात को दोनों की कॉल पे बात हुई है। हाँ हाँ, मुझे भी पता है। मुझे तो इतनी खुशी है कि पूरी रात नींद ही नहीं आई। मैं तो ये चाहती हूँ जैसे जैनू और सबा एक दूसरे को देख ले उनकी फौरन शादी कर दें। अरे जुबैदा, बच्चों को एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा वक्त तो देना चाहिए ना हमें।
तो फिर ऐसा करते हैं, उनकी मंगनी कर देते हैं। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम मंगनी कर लेते हैं, इसी बहाने तो मुलाकात भी हो जाएगी। मैं वो वक्त कभी नहीं भूलूंगी जब सारा सारा दिन हम साथ रहते थे। फिरदौस बहन, तुमने आमना से भी बात कर ली है ना इस बारे में? आखिर को जैनू की माँ है वो। माँ है तो क्या हुआ, मेरा बेटा है वो, मैंने ही उसे पाला है। हर साल लंदन के चक्कर में ही लगाती थी। आमना को तो अपनी पार्टियों से फुर्सत ही नहीं मिलती। बस तुम जैनू और सबा की मंगनी की तैयारियां शुरू कर दो। अरे इसमें तैयारी की क्या जरूरत है? लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे और हम दोनों मिलके दोनों को दुआएं देंगे। अच्छा एक बात बता, आमना भी शरीक होगी ना इस मंगनी में? अच्छा छोड़ो आमना को, एक दफा पूछ लूंगी उससे, अगर खुशी खुशी शिरकत की तो ठीक है, वरना मैं उसकी मिन्नतें तरले नहीं करूंगी। मुझे इसकी आदत नहीं है, ये काम मुझसे नहीं होंगे। अच्छा अब मैं शाम में कॉल करूंगी। जब तक नौकरों के सर पे खड़ा ना हुआ जाए, ये लोग सही से काम ही नहीं करते। चलो सही है, मुझे भी बहुत काम है, फिर करेंगे बाद में बात आराम से। अल्लाह हाफिज, ना बहुत ख्याल रखना। या अल्लाह, मेरी सबा के नेक नसीब करना और उसका दामन खुशियों से भर देना मेरे अल्लाह, आमीन। यार वो भी क्या दिन थे। पटारा स्कूल में गुजरा हुआ वक्त में कभी नहीं भूल सकता। यार फारूक कहाँ है आजकल? 2 साल पहले लंदन में मुलाकात हुई थी। अरे तुम भूल गए, मैं भी तो साथ था उसके, जब वो एक इंडियन लड़की को देख के उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। यार आई रियली डोंट लाइक दिस। दूसरी कंट्री में इंसान अपनी कंट्री का एम्बेसडर होता है और ये हरकतें उसको सूट नहीं करती। अच्छा खैर यार, छोड़ इस बात। ये बता कि तू शादी कब कर रहा है? वैसे अगर मेरी माने तो शादी कर ले। अभी तो बिजनेस की शुरुआत है, लेट्स सी। वैसे शादी के मामले में सोच समझ कर फैसला करना। अरे यार हम पाकिस्तानी जहां मर्जी रह लेना, अंदर से हम रहते देसी हैं। गर्लफ्रेंड चाहिए ऐश्वर्या वर्गी और बीवी होनी चाहिए बिल्कुल नेक पाक, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं तो गर्लफ्रेंड रखने के भी खिलाफ हूँ। लंदन में रहने के बावजूद भी मैं इन सब बुराइयों से दूर रहा। हाँ यार मुझे पता है, तुम बचपन से ही ना बहुत ही शरीफ थे। लेकिन यार आजकल की लड़कियां ना बहुत आजाद ख्याल है, अपना खर्चा पूरा करने के लिए लिविंग रिलेशनशिप में रहती हैं। खासतौर पर वो लड़कियां जो दूसरे शहरों से यहाँ पढ़ने आती हैं। आई हेट दिस। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूं। अच्छा यार काफी टाइम हो गया, मैं निकलता हूँ। कभी आप वक्त निकाले, मैं आपको कराची का बेहतरीन खाना खिलाता हूँ। या श्योर, थैंक्स ब्रो। टेक केयर। लेकिन यार आजकल की लड़कियां ना बहुत आजाद ख्याल है, अपना खर्चा पूरा करने के लिए लिविंग रिलेशनशिप में रहती हैं। खासतौर पर वो लड़कियां जो दूसरे शहरों से यहाँ पढ़ने आती हैं। ये क्या, आज फिर नानो तुम्हें 10 बार कॉल कर चुकी है। नंबर क्यों ऑफ जा रहा था तुम्हारा? सिम चेंज कर लिए मैंने। क्या? आखिर क्यों? तुम जानती हो क्यों मैं नहीं चाहती कि वो बार बार मुझे कॉल करे? तुम्हारा दिमाग खराब है। आज वो हमारे घर आ रहा है, नानो क्या सोचेंगी? नानो को मैं समझा लूंगी। क्या तुम जैनू से शादी नहीं करना चाहती तो ना करो, लेकिन ये नंबर चेंज करने वाली हरकत बहुत गलत है। अभी अपने फोन में वो सिम दोबारा लगाओ। लेकिन एक शर्त पर, मैं उससे नहीं मिलूंगी। नहीं, तुम उससे लाजमी मिलोगी और मिलके उसे तुम कहोगी कि तुम उससे शादी करना नहीं चाहती। क्या ये इतना आसान लगता है तुम्हें? मैं ये नहीं बोल सकती। सबा तुम क्यों नहीं समझ रही? जब ऊपर वाला तुम्हें मौका दे रहा है
तो तुम बार बार इस तरह की गलती क्यों कर रही हो? हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है। मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे शादी करेगा। वो बस अपनी दादी की ख्वाहिश पर मुझसे मिलना चाहता है और मैं अपने ऊपर रिजेक्शन का स्टैम्प नहीं लगा सकती। अगर ऐसा हो गया तो मैं सारी जिंदगी नानू का सामना नहीं कर पाऊंगी और ना नानू मेरा सामना कर पाएंगी। तो इस दो तरफा शर्मिंदगी से बचने का मेरे पास यही ऑप्शन है। सबा, अपनी खुद साख्ता खौफ की दीवार को अपने और नानू की खुशियों के बीच मत लाओ। मेरे पास एक पुराना मोबाइल पड़ा है, उसमें अपनी सिम लगाओ और नानू से बात करो और फिर इत्तेमाद के साथ ज़ैनू से मिलो और सब अल्लाह पे छोड़ दो। हेलो पार्टनर। तुम आज सबा से मिलने जा रहे हो? आज 8 बजे का वक्त दिया उसने। मुझे यकीन है कि सबा तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर देगी और फिर मेरी दुआएं भी तो तुम्हारे साथ हैं। मामा की कॉल आई थी आज। फिर मैं मीटिंग में था और सेल फोन रूम में। वापस आया, कॉल बैक की तो उनका चलाव चाह रहा था। अभी तुम अपनी मम्मा से कोई जिक्र नहीं करना सबा के बारे में। जब बात तय हो जाएगी तो फिर मैं खुद उससे बात करूंगी। दादी, मामा को इन्फॉर्म करना भी तो बहुत जरूरी है ना। एट लास्ट वो मेरी मामा है। उस वक्त वो कहाँ थी जब बचपन में तुम्हें रोता हुआ मेरे पास छोड़ के वो चली जाती थी? तुम्हारे स्कूल की जितनी पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती थी उसमें मैं जाती थी। उस वक्त तो उसे अपना बेटा याद नहीं आया। जब तुम लंदन पढ़ने के लिए गए तो वो एक बार भी आई तुमसे मिलने के लिए? दादी, इन सब बातों के बावजूद आई थिंक उनकी इजाजत बहुत जरूरी है। प्लीज दादी, अब बुरा मत मानिएगा। अखलाकी तौर पे उन्हें बताना और उनकी रजामंदी भी जरूरी है। देखो ज़ैनू, जहाँ तक आमना को इन्फॉर्म करने की बात है मैं उसे बता दूंगी और जब वक्त आएगा तो तुम भी उसे बता देना। मुझे तुम्हारी शादी सबा से करने के लिए आमना की रजामंदी की जरूरत नहीं है, समझे? आज आपसे मुलाकात हो ही गई। बड़ी बिजी रहती हैं आप। जॉब करती है ना ये, आपकी तरह निकम्मी नहीं है। हाय, ये तो इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, वरना बंदे हम भी बड़े काम के थे। घर से बड़े मजे मजे की खुशबुएं आ रही हैं। मुझे लगता है कोई खाने का स्पेशल एहतमाम है। जी कामी भाई। मैं तुम्हारा भाई कब से हो गया? हम तो फ्रेंड्स हैं। 3 साल हम यूनिवर्सिटी फेलो रहे और 1 साल क्लास फेलो। सबा तुम्हारी होने वाली साली है तो इस रिश्ते से वो तुम्हें भाई ही बुलाएगी ना। और ये बताओ, तुम क्यों एतराज कर रहे हो? यार अजीब लगता है, जो लड़की 3 साल से कामी कामी कह रही हो एकदम से भाई बोले, अजीब तो लगेगा। अरे हाँ, इस समय मैं आपको मुबारकबाद तो देना भूल ही गया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी नई जॉब के लिए। थैंक यू। बाय द वे, कौन आ रही है? आ रहा है। ओ, हम आए तो हमें तो चाय और पापे पे टरखा दिया जाता है। अब कोई स्पेशल आ रहा है तो इतनी मजे मजे की खुशबुएं आ रही हैं घर से। इसका मतलब है कोई खास मेहमान है। अब तो मैं उससे मिलके ही जाऊंगा। यूं बोलिए कि आप खाना खा के ही जाएंगे। ओ, आई थिंक शायद खाने का टाइम हुआ जाता है। मैं देख कर आता हूं। सबा यहाँ रहती हैं? जी बिल्कुल, बल्कि आपका इंतजार हो रहा था। आ जाए, अंदर आ जाए। आप भी यहाँ रहती हैं? बस यूं ही समझ लीजिए। सबा से आपका क्या ताल्लुक है? आई मीन कोई रिश्ता?
अरे सबा तो मेरी बड़ी है, बल्कि 3 साल हम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े हैं। प्लीज़ आप सबा को मेरे बारे में बता दीजिए। नो प्रॉब्लम, मैं बता देता हूँ। यार कोई जैनू नाम का लड़का बाहर आया है, तो वो कह रहा है कि आप सबा को अंदर जाके बता दें, तो आप काइंडली जाएं, उसको लेकर आएं। अरे सबा तो मेरी बड़ी है, बल्कि 3 साल हम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े हैं। आप भी यहाँ रहते हैं? बस यूं ही समझ लीजिए। लेकिन यार आजकल की लड़कियां ना बहुत आजाद ख्याल है, अपना खर्चा पूरा करने के लिए लिविंग रिलेशनशिप में रहती हैं। दादी कितना गलत फैसला करने जा रही थी। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। कामी और शाजिया के सामने इसने मुझे शर्मिंदा करवा के रख दिया। इसी चीज का मुझे डर था। इसने एक लम्हे के लिए भी मेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। अगर दरवाजे तक आ ही गया था तो अंदर भी आ जाता, और अगर कोई काम पड़ गया था तो कम से कम फोन करके बता देता। अब तो मैं इससे कभी भी नहीं मिलूंगी।
बात समझने की कोशिश तो करो। मेरे अभी ऐसे हालात नहीं कि मैं शादी करके बैठ जाऊं। फिर तुमने मुझसे शादी करने का वादा क्यों किया? मैं अपने वादे पर अभी भी कायम हूं, लेकिन फाइनल एग्जाम्स तक बस थोड़ा सा वेट कर। पिछले 3 साल से इंतजार ही तो कर रही हूँ। शेजी, मैंने तुम्हारे खातिर अपने घर वालों से झगड़ा कर लिया यार। मेरी माँ मुझसे बात नहीं कर रही, वालिद साहब ने पॉकेट मनी बंद कर दी, और मेरे बहन भाई वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। ऐसा लगता है मैं अपने घर में पराया हो गया हूँ। तो तुम्हें किसने कहा ऐसे घर में जाओ जहाँ तुम्हारी इज्जत ही नहीं है? यहीं रहो ना मेरे साथ। और वैसे भी मैं इतना कमा ही लेती हूँ कि तुम्हारा खर्चा उठा लूंगी। मैं इतना बेशर्म नहीं कि तुम्हारी कमाई पे जिंदा रहा। और जहां तक बात रही रहने की, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मैं इस घर में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? हमारे बीच दोस्ती का भी तो रिश्ता है। मेरी बात समझो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम पे या सबा पे कोई उंगली उठाए। और वैसे भी सबा की शादी की बात चल रही है, सब खराब होके रह जाएगा। और वैसे भी ये उसके लिए अच्छा नहीं है। मुझे नहीं पता, हम कल अदालत जा रहे हैं कोर्ट मैरिज के लिए। बेवकूफी की बात नहीं करो शेजी। सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? मोहब्बत का ढोंग रचा रहे हो। कोई मोहब्बत नहीं है तुम्हें मुझसे। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो मैं आइंदा यहाँ कभी नहीं आऊंगा।